नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के फूटी तलाई प्लॉज में चल रहे हैं धरना प्रदर्शन। यह स्थानीय लोगों ने अंग्रेजी शराब की दुकान के खिलाफ यह 9 दिन तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एमएलए उमेश डामोर भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह प्रशासन के दुकान को हटाने के लिए मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आबकारी पेशा विभाग अधिनियम 1996 के तहत पालन कर रहा है? अगर नहीं तो आबकारी अधिकारियों के ऊपर यह कार्रवाई भी किया जा सकता है। क्या समाधान, इनका क्या समाधान है, चलिए हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि फूटी तलाई प्लॉज में धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि यहाँ पर अंग्रेजी शराब बिक रहा है और पास में ही यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ पर बच्चों का भविष्य बन रहा है, वहीं पर स्कूल के गर्ल्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे लेकर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने 9 दिन तक धरना प्रदर्शन किया है और अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन में पुरुष, महिला है, बच्चे हैं, सभी शामिल रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि एक समुदाय का मुद्दा है। एमएलए उमेश डामोर और ने इस धरने का हिस्सा भी लिया है। जिला आबकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और प्रशासन ने 3 दिनों में यह दुकान हटाने का वादा किया है। लेकिन अगर यह ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन के अंदर अगर यह दुकानें नहीं हटाई गई तो यह उग्र आंदोलन का रूप भी देने की चेतावनी की जा रही है। आदिवासियों का यह धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदल सकता है। यह प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर आबकारी विभाग को दिया भी है। इसे लेकर आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकान का कई सारा विरोध किया जा रहा है और इसमें कई सारे सामाजिक पर प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे कि आदिवासी समुदाय में ही शराब की दुकानों का विरोध लंबे समय से होता आया है, जैसे क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। पेशा एक्ट 1996 के तहत यहाँ पर कई सारे आबकारी विभाग के ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे कि पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक का विस्तार। यह अधिनियम 1996 जो कि झाबुआ के दिलीप सिंह भूरिया द्वारा इसे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी अंचल, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए बनाया गया है। पेशा एक्ट यह एक प्रकार के आदिवासियों लोगों के लिए यह जल जंगल जमीन बचाने की स्वयं शासन यानी कि ग्राम सभा की कोई भी अधिकारी आए तो शायद शराब का दुकान क्यों ना खोले, लेकिन शराब का दुकान खोलने के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसे क्या यहाँ पर आबकारी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की अनुमति ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो यह एक गैर कानूनी तरीके से इस ठेका खोला गया है, जो कि अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। पेशा एक्ट अधिनियम इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम सभाओं का सशक्त करना है और ताकि यह के प्रत्येक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन, पानी, स्कूल, शिक्षा और जैसे आबकारी विभाग द्वारा का फैसला भी खुद ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्कूल खुलवानी है तो अगर ग्राम सभा चाहे तो वहाँ पर स्कूल नहीं खुलवा सकती है, लेकिन ग्राम सभा चाहे कि स्कूल खुलवाएंगे तो ये पेशा एक्ट अधिनियम के तहत हर नागरिक को यह अधिकार देता है। और बाकी आपको बता दें कि यह पेशा के तहत ग्राम सभाओं को शराब की बिक्री और आबकारी नीतियों पर ही नियंत्रित यानी कि कंट्रोल का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी शराब की दुकान नहीं खोला जा सकता है। लेकिन फूटी तलाई में यह प्लॉज में ऐसा हुआ है, जो कि आबकारी विभाग ने पेशा अधिनियम का पालन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो फूटी तलाई में प्लॉज जिस प्रकार से शराब की दुकान खोली जा गई है, जो कि ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है, पेशा अधिनियम का यहाँ पर स्पष्ट उल्लंघन नज़र आ रहा है। पेशा के तहत आबकारी के संबंध में राज्य कानून को यह अधिनियम के अनुरूप ही बनाना जरूरी है। लेकिन राजस्थान में अब तक यह पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। पेशा एक्ट अधिनियम आपके क्षेत्र में जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो लागू है। इसे यहाँ पर आबकारी विभाग को पेशा एक्ट के अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। इसे लेकर आबकारी विभाग द्वारा यह जानकारी देना अनिवार्य है कि अब पेशा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे लेकर यहाँ इसके बावजूद भी अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल है। इसे लेकर आबकारी विभाग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पेशा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ताकि यह लोग कोर्टों की याचिका दायर कर सकते हैं। अधिकारियों को जवाबदेही ठहराया जा सकता है। आपको साथ ही बता दें कि विभागीय जांच भी की जा सकती है। जिला प्रशासन यानी कि डूंगरपुर राज्य जिला में ही सरकार का आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच
जांच शुरू कर सकती है, जिसमें यह उन्होंने लापरवाही साबित होने के बाद यह अधिकारियों को निलंबन किया जा सकता है और सजा भी दी जा सकती है। प्लस गर्ल्स हॉस्टल के पास दारू का ठेका बंद करवाने के लिए सामुदायिक दबाव भी डाला गया है। इसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को 3 दिन का मोहलत दी है। 3 दिन में अगर यह ठेका बंद नहीं होगा तो उग्र आंदोलन हो सकता है। बाकी आप इस वीडियो से लेकर और पेशा एक्ट अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हो, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।